साहू का लड़की था, 3 बजे से स्कूल से आ रही थी और शाम के 3 बजे से फिर गाँव गई, खोजते खोजते पूरी रात बीत गई। मैं 9 बजे से ड्यूटी आई तो मेरा परिवार घर पे कमरे पे रो रही थी। तो फिर मनीषा दीदी के कहे कि फास्टर जी के नंबर तो हमारे पास नहीं था। फिर फास्टर जी से मैं प्रार्थना करवाई पूरी रात पूरे दिन रह के। फिर 1 बजे फोन किया कोई टेम्पो वाला कि यहाँ पर लड़की रो रही थी गया में। कितने कब की बात है, कब खोई थी? बोला एक खोई थी परसों। कितने बजे? 3 बजे शाम। स्कूल से आ रही थी? हाँ, स्कूल से आ रही थी। तो क्या हुआ था? तो वो लड़की को जब देखी कि शाम हो गई तो पूरा कानून मार दिया, तो नहीं मिली। तो पूरी रात जब फिर हम 9 बजे रात में ड्यूटी से आए तो फिर मैं जैसे वो स्कूल से आई तो क्या हुआ उसके साथ? उसने बताया था आपको? उसके साथ वो बोला कि कोई आया तो कहा ना कि चलो तेरी मम्मी बुला रही है। अच्छा। तो इसीलिए वो चला गई और उसके फिर बाद में फिर नहीं पता लगी। फिर मेरा लड़का पूरा गया में शान मार लिया और उसकी मम्मी भी फिर जाके फिर सवेरे 1 बजे उसकी फोन आया। 1 बजे पूरे दिन पूरी रात आपने ढूंढा था? हाँ, शाम को 3 बजे का हुई थी। तो पूरी रात रह गई, तो पूरी रात रह गई तो फिर पूरे दिन भी हो गई। फास्टर जी प्रार्थना करे तो फिर थोड़ा आश्वास आया तो फिर फोन किया। आपने प्रार्थना कब कराई? जैसे हम प्रार्थना करवाए थे 10 बजे, 10-11 बजे थे साढ़े। दिन में 3 बजे वो खोई थी? हाँ, 10 बजे किसी ने उसको उठा लिया था? हाँ, ये कह रहे हो ना? हाँ, कोई उसको बहका के लेकर चला गया था ना? मैं 10 बजे प्रार्थना करवाया। फिर कितने साल की लड़की थी वो? 12 साल की थी। 12 साल की लड़की थी। हाँ। स्कूल से आ रही थी। स्कूल से वो किसी ने बहकाया कि तेरी मम्मी बुला रही है तो हमारे साथ चल। वो उनके साथ चली गई। हाँ। आपने शाम के 6-7 बजे तक ढूंढते रहे? हाँ, ढूंढते रहे। 10 बजे तक ढूंढते रहे। आपने 10 बजे फोन किया मेरे पास? हाँ, 10 बजे प्रार्थना के लिए। प्रार्थना। जैसे प्रार्थना हुई तो क्या हुआ फिर? फिर प्रार्थना हुए तो फिर सवेरे दिन में 1 बजे फोन आया। रात को 1 बजे? ना, दिन में 1 बजे। शाम को तो करवाने की आपने 10 बजे। रात को 10 बजे फोन हाँ, किया, हाँ, प्रार्थना हुई। हाँ, और अगले दिन 1 बजे फोन आया। अगले दिन 1 हाँ, कि गया यहाँ पर एक लड़की रो रही है। अच्छा। उसकी नाम है सिकड़िया मोड़, गया सिकड़िया मोड़ है। कौन सी जगह मिली फिर वो मिली। फिर जाके शाम को 6 बजे पता करते करते वो टेम्पो वाला के फिर नंबर लेके उसकी माँ फोन करते रह गई। तो टेम्पो वाला बोला कि मैं उसको टेम्पो बैठा दिया कि तुम चला जा। फिर बाद में पता कि 2 लड़की थी, उसकी भी माँ खोजने लगी, वो भी मिल गई। 2 लड़की थी। तो फिर मेरा साला बोध गया, कमांडो है उसमें ड्यूटी था, तो उसको हम नहीं कहे कि हवा जाएगा वो जाते। तो फिर उसकी माँ सब कोई बोला कि उसको बताओ सिपाही जी के। फिर सिपाही जी के बताया तो सिपाही जी में टेम्पो वाला के नंबर मांगा। अब टेम्पो वाला बेटा रहा तो बोले, सिपाही जी बोले कि आप थाना में चलो, जहाँ लड़की के टेम्पो बैठाया है वहाँ थाना में आओ। तो फिर वो बोला भैया हम बैठा दिए हैं टेम्पो। फिर थाना में गया तो फिर लड़की वहीं मिला। टेम्पो वाले ने लड़की को छोड़ा था? हाँ, टेम्पो वाला बैठा दिया, चला जाओ। तो वहाँ से फिर कोई थाना में ले गया उसको। अच्छा, टेम्पो वाले को कैसे पता चली कि ये लड़की बता, लड़की फिर बताई फोन की कि हमारे यहाँ हम पागल हो गए। लड़की ने घर पे फोन किया? हाँ। टेम्पो वाले के नंबर? हाँ, वो अपने मम्मी। अच्छा, अपनी मम्मी के पास फोन किया? हाँ। टेम्पो वाले के नंबर से? हाँ, टेम्पो वाले। वो टेम्पो में वो जो जिसके साथ उठाई थी जिसने, उसके साथ थी या कैसे थी? ये नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। ये लड़की ने नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। अच्छा, और लड़की ठीक है? हाँ, लड़की आ गई है, लड़की ठीक है। अब लड़की के माँ के फिर आते हार्ट अटैक हो गई तो फिर फास्टर जी से करवाए। हाँ, लड़की की बता रहे हैं, उसकी मम्मी की जैसे खबर सुनी उस लड़की की, उसकी माँ ने, तो वो टेंशन में इतनी चली गई कि हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। उसको ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ा। उसको सांस आने में प्रॉब्लम होगी और ऑक्सीजन पे रखा। फिर हम 10 बजे 11 बजे कल शाम को इन्होंने फोन किया मेरे पास, कह रहे पास्टर जी ऐसे ऐसे इनकी मम्मी बोल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, उनको प्रॉब्लम आ रही है, इनको होश नहीं है, बिल्कुल भी होश नहीं था। जैसे उसने अपनी बेटी के लिए सुना कि बेटी को ऐसे से उठा लिया है, तो उसकी मम्मी टेंशन में गई, डिप्रेशन में चली गई एकदम से।
उसको होश नहीं था बिल्कुल भी। और जैसे ही इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने बोला इनको फोन लगाओ कान पे, मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे ही फोन किया 10 मिनट के बाद उसको होश आ गया। इनका 10 मिनट बाद फोन आया कि डॉक्टर जी अब इनकी तबीयत ठीक है, इनको होश आ गया। और आज सुबह इन्होंने फोन किया, उनकी मेरी बात हुई, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनको होश नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन आज सुबह उन्होंने मुझसे बात करी कि डॉक्टर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मेरी बेटी भी ठीक है। हालांकि डरी तो हुई थी वो, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा उसके साथ हुआ था, पर लेकिन बेटी सही सलामत परमेश्वर की दया से जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दूत गए उनको ढूंढना चालू किया। और किसी भी तरीके से उस बेटी ने जैसे तैसे करके फोन किया, और फिर जैसे फोन किया तो उनकी डायरेक्शन निकाली, पता चला कि वो फिर मिल गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो बेटी अपने घर पर से सलामत है और परमेश्वर ने उसको बचाया। क्योंकि अभी तक जितने भी केस हमने देखे हैं, जो भी लड़कियां या बच्चे कोई भी उठाया आज तक, अभी तक फिलहाल इस केस से पहले उनका कोई भी पता नहीं चला था। अभी तक उनका पता नहीं था कि वे बच्चे कहाँ हैं और कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं उनकी खबर आई। पर लेकिन परमेश्वर की दया है, जो उस बेटी के ऊपर परमेश्वर ने दया की और उस बेटी को परमेश्वर ने सही सलामत अपने घर पर पहुंचाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? परमेश्वर ने जो आपकी बेटी, हम बहुत महान परमेश्वर को मानते हैं, हम मानते रहेंगे। जय मसीह। सभी जोर से तालियां बजाएं।